स्नेक अटैक करने ही वाला होता है कि तभी स्पोर्ट उस पर टूट पड़ता है। छोटा सा स्पोर्ट बड़े सांप को डरा भगाता है। आर्लो कहानी की शुरुआत होती है एक अपर्टोसॉरस कपल डायनासोर से, जो अपनी जिंदगी खेती करके गुजारा करते थे। वो अपने अंडों के पास आते हैं, जिनमें से कुछ ही देर में बेबी डायनासोर बाहर निकलने वाले होते हैं। धीरे धीरे अंडे फूटते हैं और 3 प्यारे से छोटे डायनासोर जन्म लेते हैं। 2 डायनासोर तो मजबूत और शरारती होते हैं, लेकिन तीसरा बच्चा अभी भी अंडे में ही छिपा बैठा था। वो साइज में बहुत छोटा और डरा हुआ था। माँ बाप उसका नाम रखते हैं आर्लो। कुछ देर बाद पूरा परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाहर आता है। फादर डायनासोर उन्हें अपना खेत दिखाता है और दूर मौजूद क्लॉ टूथ माउंटेन यानी पंजा पर्वत भी दिखाते हैं। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। बक और लिब्बी ताकतवर, तेज और निडर निकले। वो खेती बाड़ी में अपने पेरेंट्स की मदद करते थे, लेकिन आर्लो वो बहुत डरा डरा सा रहता था। छोटी छोटी चीजों से डर जाता और जब भी उसे कोई काम दिया जाता वो उसे ठीक से कर ही नहीं पाता था। एक दिन फादर और मदर डायनासोर अपने तीनों बच्चों को बुलाते हैं। फादर उन्हें समझाते हैं, सर्दियों का मौसम आने वाला है, इसलिए हमने बहुत सारा खाना इस कॉर्न साइलो में इकट्ठा किया है ताकि ठंड में कोई कमी ना पड़े। इसके बाद फादर और मदर अपने पैरों के निशान यानी फुटप्रिंट उस पर लगाते हैं। ये उनका गर्व था, उनकी मेहनत की पहचान। तीनों बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं अपना फुटप्रिंट लगाने के लिए, लेकिन फादर उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं, अभी तुम इस काबिल नहीं हो। जब तक तुम कोई बड़ा काम करके दिखाओगे नहीं, तब तक अपना फुटप्रिंट नहीं लगा सकते। लेकिन एक दिन तुम सब अपनी छाप जरूर छोड़ोगे। कुछ ही दिनों में बक पेड़ों को गिराकर पूरा मैदान साफ कर देता है। फादर खुश होते हैं और उसे भी अपना फुटप्रिंट लगाने की इजाजत दे देते हैं। फिर आर्लो की बहन लिब्बी अकेले पूरा खेत जोत देती है। वो भी गर्व से अपना फुटप्रिंट छोड़ देती है। अब सिर्फ आर्लो ही रह गया था, जिसने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिस पर वो गर्व कर सके, और इसीलिए फादर उसे फुटप्रिंट लगाने की इजाजत नहीं देते। आर्लो उदास हो जाता है। बक उसका मजाक उड़ाता है, छोटू तू तो कुछ भी नहीं कर सकता। आर्लो गुस्से में जवाब देता है, ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लगता है, मैं कोशिश तो करता हूँ। लेकिन बक फिर भी उसे चिढ़ाता रहता है। इतने में फादर आ जाते हैं और बक को डांटते हैं, अपने भाई को तंग मत करो। आर्लो दुखी दिल से कहता है, आप सबको लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा और अपना फुटप्रिंट जरूर लगाऊंगा। आर्लो का डर दूर करने के लिए फादर के दिमाग में एक आइडिया आता है। रात में वो आर्लो के पास आते हैं और कहते हैं, चलो मेरे साथ दोनों वॉक करने निकलते हैं। आसमान में टिमटिमाते तारे, चारों ओर शांति और हवा की हल्की सरसराहट, सब कुछ बेहद खूबसूरत होता है। फादर आर्लो को समझाते हैं, कभी कभी डर का सामना करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक तुम डर से भागते रहोगे तुम कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। अपने ऊपर यकीन रखो आर्लो, कुछ भी नामुमकिन नहीं। सुबह होती है। फादर देखते हैं कि स्टोर में रखा अनाज कोई खा गया है। वो घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सर्दियों में खाना कम पड़ जाएगा। फादर आर्लो से कहते हैं, अगर तुमने उस जंगली को पकड़ लिया जिसने हमारा खाना चुराया है, तो तुम भी अपनी छाप छोड़ सकोगे। दोनों एक ट्रैप लगाते हैं। वो वहाँ कॉर्न्स रखते हैं ताकि वो जंगली प्राणी खाने आए और जाल में फंस जाए। फादर कहते हैं, और फिर बस एक डंडा मारना है, तब जाकर तुम भी अपना फुटप्रिंट छोड़ पाओगे। आर्लो ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है उसका सपना अब सच होने वाला है। अब आर्लो उस ट्रैप के पास पहरा देने लगता है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है और एक छोटा सा जंगली बच्चा स्पॉट वहाँ आ जाता है, जो उसी वक्त ट्रैप में फंस जाता है। आर्लो उसे देखता है तो हैरान रह जाता है। वो कोई डरावना जानवर नहीं, बल्कि एक छोटा सा इंसानी बच्चा था। स्पॉट जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और खुद को जाल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आर्लो का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर डंडा मारने की सोचता है ताकि वो स्पॉट को मार सके और खुद को साबित कर सके, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। उसका दिल उसे रोक देता है। वो ट्रैप खोल देता है और स्पॉट वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद फादर डायनासोर वहाँ पहुँचते हैं। वो गुस्से में आर्लो पर चिल्लाते हैं, तुमने उसे पकड़कर भी छोड़ दिया, तुम्हारा डर सारा काम खराब कर गया। फिर वो आर्लो से कहते हैं, चलो आज रात ही हम उस जंगली बच्चे का काम तमाम कर देंगे। दोनों साथ में उस जंगल की तरफ निकलते हैं जहाँ स्पॉट के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो निशान धीरे धीरे मिटने लगते हैं। फादर आर्लो से कहते हैं, तेज चलो, लेकिन आर्लो डरने लगता है। पापा, मौसम बहुत खराब हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। मगर फादर उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आसमान में बिजली चमकने लगती है। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि आर्लो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बारिश में फिसलते हुए आर्लो गिर जाता है। उसका पांव मुड़ जाता है। वो मुश्किल से उठता है और फिर से कहता है, पापा वापस चलो। फादर गहरी सांस लेकर कहते हैं, आर्लो, मैं तुम्हें यूं ही डांटता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मजबूत बनो, डर पर काबू पाओ, वरना बड़े होकर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वो उसे वापस चलने को कहते ही हैं कि अचानक
तूफान बहुत तेज हो जाता है और फिर फ्लैश फ्लड आता है। पानी का तेज बहाव हर चीज को अपने साथ बहा ले जा रहा होता है। फादर आर्लो से चिल्लाकर कहते हैं, बेटा ऊपर चढ़ो जल्दी। वो अपनी गर्दन से आर्लो को ऊपर उछाल देते हैं। आर्लो किसी तरह सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच जाता है, लेकिन फादर खुद को बचा नहीं पाते। पानी का तेज बहाव उन्हें बहा ले जाता है। कुछ समय बाद आर्लो टूटे दिल के साथ घर लौटता है। अब जिम्मेदारी और काम दोनों बढ़ चुके थे, क्योंकि पिता अब नहीं रहे थे। आर्लो सबके साथ खेत में मेहनत करता है, लेकिन अंदर से वो बेहद उदास होता है। एक दिन जब वो स्टोर में कॉर्न रखने जाता है तो देखता है वही जंगली बच्चा स्पॉट फिर वहां आ गया है। आर्लो का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है स्पॉट की वजह से ही उसके पिता मरे हैं। वो स्पॉट को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और आखिर में उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन उसी दौरान आर्लो फिसलकर नदी में गिर जाता है। तेज वेव उसे बहा ले जाती है। वो एक चट्टान से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब आर्लो को होश आता है तो वो खुद को नदी किनारे अकेला पाता है। चारों ओर अजनबी इलाका, घना जंगल और वो पूरी तरह खो चुका था। अचानक उसकी नजर स्पॉट पर पड़ती है, जो दूर खड़ा उसे देख रहा था। आर्लो नदी को देखता है और उसे अपने पिता की वो बात याद आती है, अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो नदी को फॉलो करना, ये तुम्हें घर तक जरूर ले जाएगी। अब आर्लो नदी के किनारे किनारे चलने लगता है। लंबा सफर तय करने के बाद भूख से उसका बुरा हाल हो जाता है। उसी वक्त उसे ऊपर पेड़ पर जामुन जैसा एक फल नजर आता है। वो एक पत्थर पर पैर रखकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर फिसल जाता है और उसका पैर उसमें फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन पैर निकल नहीं पाता। सारा दिन गुजर जाता है, फिर रात हो जाती है। थका हुआ आर्लो वहीं सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है उसका पैर आजाद हो चुका है। वो नीचे देखता है, मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान हैं। आर्लो समझ जाता है ये स्पॉट के निशान हैं, यानी स्पॉट ने ही उसका पैर छुड़ाया था। पहली बार आर्लो को एहसास होता है जिस बच्चे को वो दुश्मन समझ रहा था वही उसकी मदद कर रहा था। आर्लो हिम्मत जुटाकर उठता है। अब वो डरने के बजाय कुछ करने का फैसला करता है। वो आसपास की लकड़ियां इकट्ठा करता है और अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने लगता है। धीरे धीरे उसे थोड़ा सुकून मिलने लगता है। तभी स्पॉट दोबारा वहां आ जाता है। इस बार वो आर्लो के लिए एक लिजर्ड लाता है, क्योंकि उसे पता था कि आर्लो को भूख लगी है। लेकिन आर्लो पीछे हट जाता है और घबराकर कहता है, दूर करो इसे। वो शाकाहारी था और ऐसी चीजें खाना उसके बस की बात नहीं थी। स्पॉट कुछ देर सोचता है और फिर वो एक बहुत बड़ा कीड़ा पकड़ कर लाता है। वो अपने दांतों से उसका सिर अलग करता है और आर्लो की तरफ बढ़ाकर इशारा करता है, खा लो। आर्लो घिन और डर से पीछे हट जाता है। स्पॉट को अब समझ आ जाता है कि आर्लो क्या खाता है। वो तुरंत जाकर वो बेरीज लाता है, वही फल जो आर्लो ने पहले देखा था। आर्लो भूखा था। वो बेरीज पर टूट पड़ता है। फिर वो स्पॉट से और फल मांगता है। स्पॉट उसे अपने साथ एक ऊंची जगह पर ले जाता है, जहाँ एक पूरा पेड़ बेरीज से लदा हुआ था।